इंग्लिश ग्रामर के इस क्लास में आज की हमारी टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस आर नरेशन। व्हाट इज द नरेशन? नरेशन क्या होता है? नरेशन का मतलब होता है टू स्टेट, टू से, कहना। तो कहने का मतलब ये है कि किसी सेंटेंस को या किसी की कही गई बात को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी से बता सकते हैं। एक तो ऐसे जैसे उसने कहा उसी को हमने, उसी बात को जिस शब्द में उसने कहा वैसे ही हमने किसी थर्ड पर्सन से कॉपी कर दिया। और एक जो उसने कहा उसकी कही गई बात को हमने अपने शब्दों में उससे बताया, तो वो सेंटेंस इनडायरेक्ट में होता है। तो आइए देखते हैं पहले। रवि सेड आई एम बिजी टुडे। तो डायरेक्ट जो सेंटेंस होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक विच इज आउट ऑफ कामा एंड सेकेंड सेंटेंस विच इज अंडर द कामा। तो अंडर द कामा जो सेंटेंस होता है उसे रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का जो हिस्सा होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो ये कंपलसरी नहीं कि हमेशा रिपोर्टिंग पार्ट जो होता है वो रिपोर्टेड पार्ट के पहले आए। रिपोर्टिंग पार्ट जो है रिपोर्टेड पार्ट के बाद भी हो सकता है। यानी हम रवि सेड जो लिखा गया यहाँ पर, इसको यहाँ से उठाकर हम यहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन उसके सेंस और सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग पार्ट हमेशा पहले ही लिखा जाएगा। जैसे रवि सेड दैट ही वाज बिजी दैट डे। तो अब ये जो सेंटेंस लिखा गया वो इनडायरेक्ट में है। और इनडायरेक्ट में इसमें कुछ चेंजिंग हुई है। जैसे यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर कंजंक्शन दैट का यूज़ किया गया, प्रोनाउन आई की जगह पर ही का यूज़ किया गया, एम की जगह पर वाज का यूज़ किया गया और टुडे की जगह पर दैट डे का यूज़ किया गया। तो सम चेंजिंग आकर्स इन इनडायरेक्ट सेंटेंस व्हेन वी चेंज इनटू इनडायरेक्ट। तो जो ये चेंजिंग होती है इसी को हमें समझना है कि कब और कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पर आते हैं। तो पिछले क्लास में हमने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस बता दिया कि सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं, असर्टिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो इस तरह से जो है कुछ चेंजिंग के कुछ जनरल रूल्स होते हैं जो सभी में फॉलो होते हैं, चाहे वो असर्टिव हो, इंपेरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, कोई भी हो। लेकिन जो स्पेशल रूल्स होते हैं वो स्पेशल पर्टिकुलर सेंटेंसेस में यानी कि असर्टिव में कुछ अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं असर्टिव सेंटेंस पे। असर्टिव सेंटेंस यानी कि ऐसा सेंटेंस जो यस और नो में लिखा जाता है, या जो या तो पॉजिटिव सेंटेंस होता है या फिर निगेटिव सेंटेंस होता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो क्या क्या चेंजिंग होती है? जैसे He said to me, I am playing Ludo. He said to me, I am playing Ludo. तो अभी हम देखते हैं कि इसकी चेंजिंग कब होती है। जैसे ये सेंटेंस जो लिखा गया, ये said to me, said जो होता है ये पास्ट में आता है। तो जब ये पास्ट में आता है तभी रिपोर्टेड पार्ट के जो टेंस होता है उसमें चेंजिंग होती है। यानी कि टेंस में तब चेंजिंग होगी जब ये सेंटेंस पास्ट में लिखा गया होगा। अगर ये सेज टू मी लिख दिया जाए
तो इसके टेंस में यानी एम प्लेइंग जो है एम प्लेइंग ही रहेगा। लेकिन अगर ये सेड टू में लिखा गया है, पास्ट में लिखा गया, तो ये भी रिपोर्टेड स्पीच भी जो है वो पास्ट में ही हो जाएगी। अगर ये फ्यूचर में रहेगा तो भी इसके टेंस पर कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले ये रिपोर्टिंग स्पीच को हम चेंज करेंगे। जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया होगा तो ये सेड टू जो है वो चेंज हो जाएगा टोल्ड में। जब ऑब्जेक्ट होगा तो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड है तो सिर्फ सेड ही लिखा जाएगा, यानी ही सेड अगर लिखा गया यहाँ पर तो फिर ही सेड ही लिखा जाएगा। लेकिन ही सेड टू मी, ही सेड टू हिम, ही सेड टू हर, ही सेड टू मोहन अगर लिखा गया तो यहाँ पर ये सेड टू जो है वो टोल्ड हो जाएगा। तो ही टोल्ड में, फिर उसके बाद ये कामा और इन्वर्टेड कामा जो दिया गया है, असर्टिव सेंटेंस में इसकी जगह पर दैट का यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट हम आते हैं इस प्रोनाउन पे। ये प्रोनाउन जो है आई है, और प्रोनाउन 3 पर्सन में आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे लिस्ट दी गई है सामने आपके कि कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं और उसकी चेंजिंग हम किस में करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं? आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। सेकेंड में आता है यू, योर और योर्स। और थर्ड पर्सन में के प्रोनाउन जो होते हैं ही, सी, इट, दे, देयर, हिज, हर, एटीसी, ये जो होते हैं वो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। तो जो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है आई, माई, मी, वी, अवर, अस, उसकी चेंजिंग जो है हम करते हैं रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो जब रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम करेंगे उसकी चेंजिंग, तो ये आई भी जो है वो ही हो जाएगा। यानी कि ये जो है थर्ड पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन का ये थर्ड पर्सन हो गया। यानी अगर ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो इनडायरेक्ट में बनाते समय ये प्रोनाउन भी थर्ड पर्सन ही हो जाएगा, यानी रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं, आई एम प्लेइंग दिया गया है, तो इसमें भी चेंजिंग होगी कब? यहाँ पर जब ये पास्ट में होगा, तो ये पास्ट में दिया गया तो ये भी पास्ट में ही होगा। यानी अगर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो यहाँ दी गई लिस्ट को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में। अगर विल है तो वुड हो जाता है, शैल है तो शुड हो जाता है, मे है तो माइट हो जाता है, कैन है तो कुड हो जाता है। इस तरह से चेंजिंग होती है। और कुछ वर्ड जैसे यूज टू, वाट टू, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो ये टेंस की लिस्ट है, किसको जो है हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा गया आई एम प्लेइंग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो हम इसको चेंज करेंगे किसमें? अकॉर्डिंग टू द लिस्ट पास्ट कंटीन्यूअस में। तो पास्ट कंटीन्यूअस जब हो जाएगा तो ये वाज प्लेइंग हो जाएगा, लूडो। तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज प्लेइंग लूडो। तो इस तरह से हमने देखा कि ये यहाँ पर रिपोर्टिंग पार्ट का जो अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता तो यहाँ पर सेड ही होता। लेकिन अगर सेड की जगह यहाँ पर सेज लिखा जाता, ही सेज टू मी, ही विल से टू मी, तो भी यहाँ पर टोल्ड नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है? इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती।
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रवि सेड मोहन हैज़ गॉन टू आगरा। तो जैसा कि यहाँ पर रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट नहीं है तो रवि सेड है तो सेड ही रहेगा, टोल्ड में नहीं चेंज होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह दैट हो गया। ये मोहन है, मोहन जो थर्ड पर्सन है, कोई भी नेमिंग वर्ड्स जो होता है वो थर्ड पर्सन में आता है, तो मोहन। और ये थर्ड पर्सन की चेंजिंग रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती है, यानी कि जो थर्ड पर्सन होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा, मोहन है तो मोहन ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया ये सेंटेंस है, हैज़ गॉन लिखा गया है, तो जब ये पास्ट में तो ये प्रेजेंट परफेक्ट जो चेंज हो जाएगा वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो हैज़ की जगह हैड गॉन हो जाएगा। कहाँ पर, टू आगरा। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। द टीचर सेज टू द स्टूडेंट आई शैल टेल यू अ स्टोरी। अब यहाँ पर सेज है, सेज का मतलब ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट में हो गया। तो जब ये सेज रहेगा तो ये जो है अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ये टेल्स में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स। असर्टिव सेंटेंस में जो है कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट का यूज होगा ही, तो दैट हो जाएगा। ये फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन भी जनरल रूल्स है, चाहे वो प्रेजेंट में रहे, पास्ट में रहे, फ्यूचर में रहे, इसमें चेंजिंग होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ही। टीचर के लिए यहाँ पे क्या यूज होगा, ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन टीचर के लिए ही हो जाएगा, ही। अब उसके बाद क्या लिखा गया यहाँ पर, सेल है, सब्जेक्ट यहाँ पर ही अगर लिखा गया है तो यहाँ पर विल हो जाएगा। टेल यू, यू जो है ये सेकेंड पर्सन है और ये सेकेंड पर्सन की चेंजिंग रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स यानी कि प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। क्या सुनाएंगे, अ स्टोरी। तो इस तरह से हो गया, द टीचर टेल्स द स्टूडेंट दैट ही विल टेल देम अ स्टोरी। तो इस तरह से इसके सेंटेंस में चेंजिंग हो गई। मुझे लगता है कि ये जो सेंटेंसेस हमने लिखा इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम कुछ सेंटेंसेस और लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस लिखा, माई मदर सेड टू मी वी आर गोइंग टू द पिकनिक टूडे। तो इस सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो माई मदर सेड टू की जगह टोल्ड हो जाएगा। वी ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, लेकिन ये जो शो कर रहा है वर्ड यूनिटी को शो कर रहा है, यानी कि हम लोग को शो कर रहा है। जबकि अगर इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो मदर के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा। तो जब सी हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि सिर्फ
मेरी माँ जा रही है, लेकिन यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, इस रिपोर्टेड स्पीच में ये कहा जा रहा है कि हम लोग जा रहे हैं, वी जा रहे हैं। तो जब हम लोग, क्या ये प्लूरल है, तो जब ये प्लूरल है तो इसको हम जो है प्लूरल में ही चेंज करेंगे। तो मदर सिंगुलर है तो सिंगुलर में नहीं बल्कि सी की जगह दे लिखेंगे, दे। अब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो ये पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, दे वर गोइंग। कहाँ पे जा रहे हैं, टू द पिकनिक। टूडे, टूडे इज अ टाइम एडवर्बियल है, तो टाइम एडवर्बियल है टूडे, तो टूडे का जो होता है दैट डे हो जाता है, टुमारो का द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे हो जाता है। अगर यस्टरडे होता है तो द प्रीवियस डे हो जाता है। तो इस तरह से टूडे को दैट डे में चेंज कर देंगे। किसको किस में चेंज किया जाता है, तो इस लिस्ट को आप देख कर समझ सकते हैं। टुडे का दैट डे, टुमारो का द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, इस तरह से जो है चेंज किया जाता है। नाउ का देन हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है। तो इस तरह से इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइम प्लेस एडवर्बियल्स को। नेक्स्ट सेंटेंस, ये जो सेंटेंस लिखा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये एग्जेप्शन ऑफ द सेंटेंस में आता है जब कोई ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई नेचुरल ट्रुथ की बात की जा रही है, कोई हिस्ट्रिकल ट्रुथ की बात की जा रही है, तो वहाँ पर जो होता है उसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है। जैसे ये द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये कभी चेंज नहीं हो सकता, यानी कि जो हमेशा एक जैसा रहे उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। द सन सेट्स इन द वेस्ट, इस तरह का जो सेंटेंस होता है या कोई स्टेटमेंट होता है जो किसी ने कहा, तो उसको जो है उसमें किसी में चेंज नहीं किया जाता है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स है, तो इसको लिखेंगे द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द अर्थ मूव्स है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में ही रहेगा, मूव्स राउंड द सन, फुल स्टॉप लास्ट में। तो इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है जब इस तरह से किसी नेचुरल ट्रुथ की बात की जाए तो। नेक्स्ट सेंटेंस, फादर सेड यू मस्ट परफॉर्म योर ड्यूटी, तो जिसमें मस्ट का यूज़ किया गया और मस्ट से किसी नैतिक कर्तव्य भी का पता चलता हो, तो वहाँ पर मस्ट के सेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा, फादर सेड आई मस्ट परफॉर्म माई ड्यूटी, तो मस्ट में कोई चेंजिंग नहीं हुई। ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन की चेंजिंग रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई दिया नहीं गया। जब नहीं दिया गया ऑब्जेक्ट तो हम सेंस के हिसाब से समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए। यहाँ लिखिए यू है तो सेड टू मी होगा, फादर सेड टू मी, यू यहाँ पर लिखा गया यानी मुझसे कह रहे, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट लिखा गया होता तो यहाँ पर सेड टू मी लिखा गया होता, तो अगर मी लिखा गया होता तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आई लिख दिया, और फिर यहाँ पर सेकेंड पर्सन है तो उस आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने माई कर दिया। तो इस तरह से जो है उसके सेंस में सेंटेंस को जो है हमेशा सब कुछ दिया नहीं गया होता, लेकिन उसके सेंस और सेंटेंस को समझना होता है, तब जाकर हम किसी सेंटेंस को कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्शनल सेंटेंस और ये मस्ट शुड, अगर इस तरह का सेंस आता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाती है। तो ये तो हमारा आपका आज का असर्टिव सेंटेंस। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सारे सेंटेंसेस को बारी बारी से हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे। उम्मीद है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो बेसिक रूल्स हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आओगे।
असर्टिव सेंटेंस में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थैंक्स।